बाड़ी के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। और इस समय मैं धर्मनगरी और अगर कहा जाए तो आध्यात्म नगरी ऋषिकेश में हूँ। ऋषिकेश अपने आप में काफ़ी खास हो जाता है और ऋषिकेश की अगर हम बात करें तो इस समय हम आस्था पथ पे हैं। ये त्रिवेणी घाट पे बना हुआ है और आप ये समझिए कि सामने आपको कल कल बहती गंगा नज़र आ रही होगी। और ये केवल रोज़ का नज़ारा है यहाँ पर। ये जो ऋषिकेश के जो तमाम इलाके हैं, यहाँ से गंगा होती हुई हरिद्वार यानी धर्मनगरी हरिद्वार की तरफ जाती है। आप ये बेहद शानदार नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। इस समय शाम का वक्त है, सूरज ढलने का समय पास आता जा रहा है और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर इसी धार्मिक उससे यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये इसके आसपास के जो तमाम इलाके हैं, यहाँ पर तमाम धर्मशालाएँ यहाँ पर मौजूद हैं और धर्म से जुड़े हुए जो तमाम पीठ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर तमाम लोग जो आते हैं वो धर्म से जुड़ी हुई अपनी जो अध्यात्म से जुड़ी हुई जो यात्रा है उसको करने भी आते हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि काफ़ी हद तक जो ये धार्मिक परंपराएं हैं वो साफ तौर पर दिखाई देती हैं। और मेरे साथ जो हैं वो यहाँ के निवासी और अगर कहा जाए तो यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रहे योगेश सेमवाल जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वो भी मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार ये ऋषिकेश में क्या चीज़ है और ऋषिकेश में क्या कुछ होता है। सबको पहले तो नमस्ते। और भैया, जो मैं आपको बताना चाहूँ, ऋषिकेश है। और ऋषिकेश में अगर बात करें तो अभी हम लोग त्रिवेणी घाट में आ रखे हैं। त्रिवेणी घाट में आप सबसे पहले देख सकते हैं कि माँ गंगा के दर्शन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, नज़र हो रहे हैं, यानी दर्शन हो रहे हैं भगवान माँ गंगा के। और गंगा का अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ पार्टों में यहाँ पर बांट रखी है। पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आप देखेंगे कि बीच में एक तरह से आप देखिए तो एक तो सीधे काफ़ी चौड़ी जो दिखाई दे रही है, कई मीटर जो है वो बह रही है। और बगल में आप देख सकते हैं कि एक अलग से एक धारा निकाल रखी है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग टूरिस्ट या फिर यहाँ के स्थानीय लोग आते हैं, सुबह हो, शाम हो, रात हो, माँ गंगा का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर जो है अगर देखें तो डुबकी लगाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बना रखे ताकि कोई बह ना जाए। बच्चे भी होते हैं उसमें, बुजुर्ग भी होते हैं, तो उन लोगों के लिए बना रखा है कि कहीं कोई बह ना जाए। इसके साथ ही अगर आपको दिखाएं तो ठीक सामने में जो है ये राजा जी नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है। बहुत ज़्यादातर अगर दिखाएं तो बहुत बाद यहाँ पर इस तरह की हरियाली काफ़ी नज़र आ रही है। लेकिन इतना है कि कई बार यहाँ पर हाथी आराम से नज़र आ जाते हैं, क्योंकि एक तरह से जो ये एरिया है नेशनल पार्क का, ये बाघ जोन और हाथियों का जो है इसको जोन माना जाता है। यहाँ पे काफ़ी हाथी हैं, बहुत बड़ी संख्या में हाथी हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि आस्था पथ तो आपने दिखाई दिया है। और कई लोगों का जो परिवार भी अगर बोलें तो यहाँ माँ गंगा की वजह से पलता है, वो लोग भी नज़र आ रहे हैं। टूरिस्ट तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख ही रहे हो, सुबह शाम दिन रात टूरिस्ट आते हैं। और अगर इस समय अगर हम बात करें तो कुछ समय बाद तो यात्रा शुरू होने वाली है। और यात्रा जैसे ही शुरू होगी तो बहुत ज़्यादा अगर बात करें हम तो यहाँ पर शायद कई लोग कहीं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है कि चलने की कभी कभी जगह तक नहीं मिलती है। बहुत भीड़ रहती है क्योंकि टूरिस्ट आता है, और जो भी चार धाम के लिए टूरिस्ट आया वो ये जरूर सोचता है कि एक बार त्रिवेणी घाट में जाके आरती देख लूं। तो बाकी आप देखिए भैया पूरा यहाँ पर कैसी स्थिति है, बहुत अच्छा है यहाँ पर, पूरा का पूरा है। अच्छा, ये योगेश जी, ये काफ़ी सुंदर बना है ये। और यहाँ पर ये मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो लाइटें भी लगाई गई हैं, ये जब जलेंगी शाम रात के वक्त में बहुत अच्छा उसका एक वो होता है। लेकिन क्या ये किस तरीके से ये कब किया गया? क्या इससे पहले भी ऐसी स्थिति थी या आस्थापथ इससे पहले अलग तरीके का था, ये इस समय बनाया गया है? नहीं, आपको बताना चाहूँगा कि शायद इसको 4 या 5 महीने हुए होंगे। ज़्यादा समय इसको नहीं हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा पीछे जाएँ तो 6-7 महीने से ज़्यादा का समय नहीं नहीं हुआ है। यहाँ पर इन्वेस्टर समिट हुआ था, और इन्वेस्टर समिट के समय बहुत ज़्यादा खूबसूरत इस पूरे के पूरा जो पूरा एरिया है इसको बनाया गया था। बाहर तो है ही खूबसूरत, लेकिन अंदर भी जिस तरह से आपको टाइल्स दिखाएँ हम, या फिर हम जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, लाइटों की बात कर रहे हैं, जैसे आप इसके देख रहे हैं, इसमें सारी चीज़ें ये नई है। आप पेंटिंग देख सकते हैं यहाँ पर की गई है, योगा दिखाया गया है, योग नगरी ऋषिकेश भी कहा जाता है। तो योगा के आप देख सकते हैं कि जिस तरह से योगा के यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, तो ये सारी चीज़ें जब इन्वेस्टर समिट हुआ था यहाँ पर तब हुआ था। बाकी एमडीडीए ने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम किया है। और फिलहाल क्योंकि टूरिस्ट बड़ी संख्या में आता है, तो
टूरिस्ट को हम दिखाएं कि यहाँ पे अच्छा है, तो वो टूरिस्ट भी खुश होता है। वो कहीं जाएगा, कोई मध्य प्रदेश का होगा, कोई राजस्थान का होगा, हरियाणा का होगा, बंगाल का होगा, तो वो यहाँ से जब जाएगा तो अपने साथ खूबसूरत चीज़ें लेके जाएगा। इसलिए जिस तरह से आपने भी पूछा भैया, तो आप देख सकते हैं लाइट जल चुकी है और अब तो थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं कि क्या खूबसूरत लाइटें हैं यहाँ पर। देखिए योगेश जी ने जिस तरीके से बताया कि ये एमडीडी के द्वारा ये बनाया गया है और काफ़ी हद तक ये सुंदर लगना शुरू हो गया है, क्योंकि रात का समय होता हुआ नज़र आएगा। और इस रात के समय में एक तो शाम के समय में आप देख सकते हैं कि सूरज जब डूब रहा है तो कितना सुनहरा ये इलाका जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा साथ साथ जो तमाम इलाके जो हैं इसको इस त्रिवेणी घाट को बेहद शानदार बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है गंगा आरती भी होती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जो लोग ऋषिकेश आते हैं वो अगर इस जगह पर ना आए तो देखिए यहाँ पर तमाम तरीके की चीज़ें अगर आप खाना चाहें, गन्ने का जूस, इसके अलावा दाल मोठ, ये तमाम चीज़ें यहाँ मिलती ही हैं। और जैसा मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि इसके आसपास जो तमाम धर्मशालाएं हैं या फिर जो मठ हैं, धार्मिक मठ हैं, वो यहाँ पर काफ़ी बने हुए हैं, जिससे अगर कोई यहाँ पर आता है, और धर्मशालाएं भी ऋषिकेश में काफ़ी बनी हुई हैं, जिसके जो लोग यहाँ पर आते हैं और उनके लिए रहने के तमाम इंतज़ाम दिखाई देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर गंगा आरती भी शुरू की गई है, वो गंगा आरती आप हरिद्वार में भी दिखाई देती होगी, लेकिन ऋषिकेश की गंगा आरती थोड़ी अलग तरीके की होती है। ऋषिकेश में अलग अलग जगहों पर गंगा आरती की जाती है, कुछ निजी व्यक्तियों द्वारा भी, जैसे परमार्थ निकेतन वाले जो हैं उनके द्वारा भी एक वो की जाती है। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो यहाँ पे एक जो गंगा सभा है उनके द्वारा भी ये गंगा आरती की जाती है। तो दोस्तों गंगा आरती और इन तमाम, देखिए अब धीरे धीरे लाइटें जलनी शुरू हो गई हैं और ये लाइटें जो हैं वो अपने आप में बेहद शानदार दिखनी शुरू हो गई है। और इसके आसपास के तमाम इलाके आपको दिखाई दे रहे होंगे और बड़ी संख्या में जो लोग जो हैं, पर्यटक जो हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और धीरे धीरे ये भीड़ जो है वो बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे गंगा आरती पास होती जाएगी वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। और आप इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी भोलेनाथ का एक बहुत अच्छा सा उनके द्वारा ये बनाया गया है। और ये चक्रियाँ जो हैं, बच्चे अगर आप यहाँ आते हैं तो ये चीज़ें भी आपको आकर्षित करती हैं। तरह तरीके की चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। इसके अलावा जो तमाम, बस ये है कि पर्यटक अगर यहाँ घूमने आते हैं तो उनको तमाम चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। अब यहाँ से आप इस तरीके के छोटी छोटी चीज़ें, ये जो देखिए ये आप कानों के वो हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा तमाम रुद्राक्ष और हाथों के कड़े, कंगन, शिवलिंग, ऐसे तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बाबा का डमरू यहाँ पर मिल जाएगा और तरह तरीके की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है जो आप ले सकते हैं। तो भोलेनाथ की नगरी जो है वो काशी तो है ही, और इसके अलावा अगर कहा जाए तो ऋषिकेश जो है अपने आप में बेहद परंपरा से भरा हुआ और धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ इलाका है। और आप ये देखते हैं कि गंगा क्योंकि शिव की जटाओं से निकलती है, तो इसलिए भोलेनाथ का भी उतना ही प्रताप यहाँ पर हमेशा से दिखता रहा है। तो अब आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक हैं। इसके अलावा देसी विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर पहुँचते हैं। और सामने आपको शिव यहाँ पर पूरी तरीके से राजा जी नेशनल पार्क की का जंगल और पूरी जो रेंज है वो दिखाई दे रही है। गंगा का आप नज़ारा ले ही रहे हैं और धीरे धीरे लाइटें जल रही हैं, वो अपने आप में बेहद अप्रतिम लगती है। आप देख सकते हैं तमाम लोग अगर हरिद्वार आते हैं तो उसके साथ साथ ऋषिकेश भी आते हैं और उसके बाद चार धाम भी जाते हैं। और चार धाम जो है मुख्य पड़ाव जो है वो ये ऋषिकेश है। तो ऋषिकेश के दर्शन, त्रिवेणी घाट के दर्शन जो हैं वो आज आप मेरे साथ
कर रहे हैं और ये जो सूरज डूब रहा है वो अपने आप में बेहद शानदार लग रहा है। और इस शानदार अ, अगर कहा जाए तो सूरज डूबने के साथ मैं आपको अगर कहूँ तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।